चैप्टर फर्स्ट दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग आए नहीं थे। ठीक है, इसमें चैप्टर जो फर्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, जो आया था वो बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड आता है इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक्स का जो हमने पढ़ा था 11th क्लास में रेस्ट। ठीक है, चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उस टाइम हमें प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। पहले हम फर्स्ट के ए पार्ट में स्टडी करेंगे, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सेकंड में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थर्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड पोटेंशियल, और फोर्थ में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है कि चार्ज जब रेस्ट पर हो तो उसकी क्या क्या खास बात क्वालिटीज होंगी, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ही आता है हम बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहे हैं चार्ज एट रेस्ट। इसका कारण ये है, चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो उसकी अलग क्वालिटीज होती हैं, और चार्ज जब मूवमेंट करता है तो अलग क्वालिटीज होती है। इसका तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव तब बनती है जब चार्ज मोशन में मूव करता है, तो यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगी। इसलिए हम डिस्कस करते हैं, हम जो पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे वो इसी बात को लेकर के करेंगे, चार्ज क्या है, रेस्ट पर है। बिकॉज इस ईएमएफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमने जो 10th क्लास में पढ़ा था क्या, जब जब चार्ज कैरियर चलते हैं करंट बनता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जिस भी स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और उसकी वजह से जो वेव बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सारा कंसेप्ट हम तब डिस्कस करते हैं जब चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। तो हमें जो भी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है, हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करना है। हम जो भी चीज स्टडी कर रहे हैं उसमें हम ये मान रहे हैं क्या, कि चार्ज जो है रेस्ट पर है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट बी और सी पार्ट में आएंगे। हमें अभी बेसिकली स्टडी क्या करना है, चार्ज का बेसिक, कि चार्ज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज क्या होती है। चार्ज अभी तक इतना ही पता था, चार्ज क्या होता है, दो ही तरह का होता है, प्लस और माइनस। और आपको क्या पता होगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, आपको इतना ही पता है। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए चार्ज होता क्या है। अगर हम बात करें चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर शोज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। यानी कि किसी भी मटेरियल की खास बात है जिसकी वजह से वो या तो किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। तो चार्ज क्या हो गया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फर्दर चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। हमें सिर्फ ये बताया था ड्यूफे ने, चार्ज दो तरह का होता है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्लस और माइनस होता है। ड्यूफे ने सिर्फ इतना बताया था चार्ज दो तरह का होता है। कौन कौन सा, नहीं प्लस और माइनस तो बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ड्यूफे ने हमें बताया था एक चार्ज उसको हम विट्रस बोलते हैं और दूसरा चार्ज उसको हम बोलते हैं रेजिनियस। ये स्टार्टिंग में पता लगा था। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उन्होंने बताया था क्या, जो दो तरह का चार्ज होता है उसमें एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव और एक को हम बोलते हैं नेगेटिव। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स टोल्ड बाय ओनली ड्यूफे, एंड their naming positive and negative was given by the Benjamin Franklin। नेमिंग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, टाइप कितना होता है, दो टाइप का, वो बताया था हमें ड्यूफे ने। ड्यूफे ने हमें कैसे बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट जैसे तुम छोटी क्लासों में करते हो, कोम को बालों में रब कर दिया, स्केल को रब करके कागज चिपकाते हैं, है ना, तो सेम चीज। तो ड्यूफे ने क्या किया था, दो ग्लास रोड ली अलग अलग, उसको सिल्क के कपड़े से रब किया। ठीक है, तो जब दोनों ग्लास रोड्स को वो पास में लेकर के आए, यानी कि दो रोड हैं, रब किया, इसको रब किया और फिर दोनों को पास लेकर आए, तो दे विल रिपेल ईच अदर। वो आप एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ग्लास रोड को रिप्लेस कर दिया किससे, एबोनाइट रोड से। एबोनाइट रोड को रब किया फर्श से। देखो दो डिफरेंट चीजें हैं, कौन कौन सी। पहला, जब हम ग्लास रोड की बात करेंगे तो जो उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ वही जो अपना सिल्की कपड़ा बोलते हैं जिसको। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था,
एपोनाइट रोड और साथ में क्या आ जाएगा, फर। फर एक तरह की जानवरों की खाल होती है, ठीक है, उसके कई कोट भी बनते हैं, कपड़े भी बनते हैं, तो वो फर है। ग्लास रोड को रब करना है सिल्क के कपड़े से, एपोनाइट रोड को रब करना है फर से। तो जब ग्लास रोड दो ली और दोनों को आपस में एक दूसरे के पास लेकर के आए तो उनके ऊपर सेम चार्ज आया, दे विल रिपल्सन, दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। लेकिन एपोनाइट रोड को जब फर से रब किया तो एपोनाइट रोड आपस में क्या करने लगी, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बात तो श्योर होगी, अगर दो चीज रिपेल कर रही है मीन्स क्या, दोनों पे सेम चार्ज है। अगर दो चीज अट्रैक्ट करिए तो दोनों पे अपोजिट चार्ज है, ठीक है। एपोनाइट की रोड पे कोई और चार्ज है, ग्लास की रोड पे कोई और चार्ज है, दैट मींस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज ध्यान देना, देखो ग्लास रोड और ग्लास रोड ये तो आपस में क्या कर रही है, रिपेल। मैं जीआर लिख रहा हूं ग्लास रोड और ग्लास रोड। एपोनाइट रोड एंड एपोनाइट रोड अगेन आपस में क्या कर रही है, ये रिपल्सन, ठीक है। लेकिन जब एक आपने इसमें से ग्लास रोड ले ली और एक आपने इसमें से क्या ले ली, एपोनाइट रोड, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स क्या है, अब इन दोनों पे जो भी चार्ज होगा प्लस या माइनस दोनों पे सेम होगा, प्लस होगा तो भी रिपेल करेगी, माइनस होगा तो भी रिपेल करेगी। सिमिलरली एपोनाइट पे जो चार्ज होगा दोनों का सेम होगा, दोनों पे प्लस या फिर दोनों पे माइनस। पर अब इंडिविजुअली दोनों की बात करेंगे तो दोनों पे क्या है, अपोजिट है, यानी कि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, जो इनके मेन कंक्लूजन क्या थे कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन ऑफ द ग्लास रोड एंड अदर इज ऑन द एपोनाइट रोड। एक को उन्होंने नाम दिया था क्या, विट्रस, और दूसरे को नाम दिया था रेजिनियस। लेटर ऑन हमें बेंजामिन ने बताया था कि ये जो दो चार्ज आपने विट्रस और रेजिनियस बोला है, एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव और एक को बोलेंगे नेगेटिव। सेकंड कंक्लूजन हमें हमेशा से ही पता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहां तक हमने स्टडी किया चार्ज की डेफिनेशन और हमें पता कैसे लगा था कि चार्ज दो तरह का होता है, प्लस और माइनस। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। हम लोग कहते हैं कि हमारा फोन चार्जिंग में लगा हुआ है, क्या मतलब होता है, चार्ज हो रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। तो एक्चुअल में चार्जिंग का मतलब होता है उस फोन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इज कॉल्ड चार्जिंग। अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो उसको चार्जिंग बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि अब जैसे मान लो दो बॉडी है 1 and 2, हमें ये कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाएंगे या फिर 2 से 1 में जाएंगे। दोनों ही केस हो सकते हैं, दोनों ही सब्सटेंस है। तो इसका कारण मैंने कल भी बताया था, जैसे तुम लोग नहीं आए थे। इसका कारण क्या था, चार्ज 1 से 2 में आएगा, 2 से 1 में जाएगा, क्या कारण था, गुड, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ये टर्म डिसाइड करती है कि चार्ज 1 से 2 में आएगा या फिर 2 से 1 में जाएगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है। हमें पता है किसी भी एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, जिसको आप क्या बोलते हो, एक्साइटेशन। और ज्यादा एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एटम को छोड़ देगा। तो वर्क फंक्शन क्या है कि कम से कम एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए चाहिए, उसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें से मान लो इसका वर्क फंक्शन है पहले वाली बॉडी का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड वाली बॉडी का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, 1 से 2 में या 2 से 1 में, 1 से 2 में। क्यों, क्योंकि एक वाली बॉडी को थोड़ी सी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, उसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने स्टार्ट कर देगा। फर्दर फिर हम लोग जानते हैं, अगर पहली बॉडी, अब इसी के एग्जांपल में लगा लो, इस एक वाली बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन 2 वाली को दे दिए, तो हमें पता है एक बॉडी क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। कौन सी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कौन सी नेगेटिवली, ये हमें कैसे पता लगता है, गुड, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है वो पॉजिटिवली चार्ज और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है वो नेगेटिव चार्ज। प्रूव कर सकते हो, हम किस बेस पे कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा हमने कैटायन एंड आयन, है ना, हाँ। गुड। जैसे मान लो जो पहली बॉडी है इसका
इसके पास मान लो 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड बॉडी है उसके पास मान लो 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले वाली बॉडी ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया E, तो इसके पास कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, उसके पास कितने रह गए 1। अब पहले वाली बॉडी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाली बॉडी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कंपैरिजन में प्रोटॉन कितने हैं 2 और यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 5। ठीक है, तो कौन सी चीज डोमिनेट कर रही है? अब इसके पास देखो 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, कौन डोमिनेट कर रहा है E। मीन्स आप ऐसे कह सकते हो 5 प्लस और 6 माइनस, तो 5 तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस 1 बचा, मीन्स उसके ऊपर क्या डोमिनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसको कंपेयर करोगे तो पहले वाली बॉडी में क्या था 2 प्रोटॉन थे और 1 क्या रह गया था इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 हमारे पास प्लस और 1 क्या रह गया माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा प्लस। तो दैट मीन्स जिस बॉडी ने चार्ज दिया दैट विल बी नोन एज पॉजिटिवली चार्ज, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिया दैट विल बी नोन एज नेगेटिवली चार्ज। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब डिपेंडिंग अपॉन दिस नॉलेज हम डिस्कस करेंगे कि चार्जिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं। चार्जिंग के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला चार्जिंग बाय रबिंग, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा हमारे पास होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। रबिंग नाम से ही पता है, जो पहले एग्जांपल करते हैं रब करना, जैसे अपने हाथों को हम रब करते हैं तो क्या होता है हीट का ट्रांसफर होता है। इसी तरह से जब हम 2 बॉडीज को आपस में एक दूसरे से रब करते हैं तो क्या होता है उस केस में, ये चीज देखो, फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी है बिफोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ये है आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक बॉडी तो क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी क्या होगी नेगेटिव चार्ज। बिकॉज क्यों हुआ, क्योंकि एक ने अपने इलेक्ट्रॉन 2 को दे दी। अगर उल्टा होता तो यहाँ क्या आ जाता प्लस और यहाँ क्या आ जाता माइनस। तो चार्जिंग बाय रबिंग सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बाय रबिंग देम विद ईच अदर इज नोन एज चार्जिंग बाय रबिंग। अभी हमने जो पहला एग्जांपल किया था कि जो कोम लगाते हैं बालों के अंदर, रबी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है अपने जो बाल है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं क्योंकि वर्क फंक्शन कम है, तो वो चार्ज होगी कोम, उसके बाद पीसीस के पास लेकर आओगे कागज के पीछे उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो पहला मेथड सिंपल सा है चार्जिंग बाय रबिंग। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सारी चीज हमने भी पढ़ी थी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वर्क फंक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे वही चीजें हैं। द बॉडी विच गेट्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव एंड व्हाइल द बॉडी विच लॉज इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स पॉजिटिव। ये पहले वाला का मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी needed to free an electron from a body is called as work function. The value of work function depends upon the nature of material. अब ये जो ब्लैक वाली बोर्ड लाइन है खासकर कंक्लूजन सारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए बॉडी हैविंग लोअर फंक्शन टू ए बॉडी हैविंग हायर फंक्शन। वाई का आंसर ये वाला है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो अपने पहले इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और जिसका ज्यादा होगा उसके पास वो जाकर के टिक जाएंगे। फाइन। तो सेकंड हमारे पास जो मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन से हमें डिस्कस करना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या है, इन कंडक्शन प्रोसेस चार्जिंग ऑफ वन बॉडी विद अदर इज डन। मींस अब ये चीज ध्यान से समझना, इन कंडक्शन प्रोसेस टचिंग ऑफ वन बॉडी विद अदर इज डन। मींस क्या है, टचिंग करनी है दोनों बॉडीज की। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू ए न्यूट्रल बॉडी बाय टचिंग them with each other is known as charging by conduction। कंडक्ट करना मतलब दोनों को जोड़ना है, एक दूसरे को टच करना है। इसकी खास बात क्या है, जैसे ध्यान से देखो, जब चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड लेंगे तो हमारे पास एक तो होगी न्यूट्रल बॉडी, मींस खाली, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी बॉडी पॉजिटिवली होगी या फिर नेगेटिवली। जैसे पहले एग्जांपल में हमने लिया, फर्स्ट बॉडी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से क्या हुआ, दैट मीन्स देखो हमने लिखा हुआ है QA बराबर 0। क्या मतलब हुआ, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी बी बॉडी है, उसके ऊपर हमने प्लस लगा रखा है, क्या मतलब हुआ, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, लेट इसके ऊपर Q चार्ज है। तो कंडक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए, उसके बाद क्या होगा, ये जो Q चार्ज है ना आधा आधा इक्वल, Q/2 इस बॉडी को मिल जाएगा और Q/2 इस बॉडी को मिल जाएगा। तो मींस इस तरह से क्या होगा, जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी थी वो भी क्या होगी
चार्ज होगी। और ये खास बात है, चार्ज जो होगा वो इक्वली डिवाइड होगा दोनों बॉडीज के अंदर। अगर मान लो 3q/2 होता तो कितना कितना मिलता, एक को मिलता 3q/4 और दूसरे को मिलता 3q/4, मतलब आधा आधा मिल जाता दोनों को। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में क्या है, सेकंड एग्जांपल में हमने ये ले रखा क्या कि पहली बॉडी हमने न्यूट्रल मानी और दूसरी बॉडी क्या मान ली, नेगेटिवली चार्ज। सेम कंसेप्ट, जब दोनों को टच करोगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज। तो कंडक्शन में क्या होगा, हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी में बाय टचिंग देम। अब बार बार हम ये वर्ड क्यों बोले बाय टचिंग देम, क्योंकि थर्ड हमने जो डिस्कस करना है वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में डिस्कस कर चुके, इंडक्शन, इंडक्शन में टच नहीं करना, बिना टच किए दोनों को हमें चार्ज ट्रांसफर करना है। तो कंडक्शन में बॉडी को टच करना है। बस देखो डिफरेंस क्या आएगा, हम जब चार्जिंग बाय इंडक्शन को डिफाइन करेंगे कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू न्यूट्रल बॉडी। अब इसमें लिखा बाय टचिंग देम, उसमें ये बाय की जगह क्या आ जाएगा, विदाउट टचिंग देम विल बी नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन मींस विदाउट टच, ठीक है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू ए न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग चार्ज बॉडी नियर टू न्यूट्रल बॉडी विदाउट टचिंग देम। वही कंसेप्ट आ गया ना, आपने वर्ड जरूर लिखना है, विदाउट टचिंग देम, बिना टच किए अगर हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो पहला एग्जांपल क्या है, हमने ए बॉडी ली, अगेन ए खाली का मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, बी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, मींस सारा नेगेटिव चार्ज है। सेकंड केस में देखो क्या हुआ, हम इसको पास लेकर के आए, ठीक है। अब देखो ए बॉडी के जब पास बी बॉडी को लेकर आए तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो ए बॉडी न्यूट्रल थी, ये ए बॉडी है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके साथ हम बी बॉडी लेकर के आए रोड, जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, टच नहीं करना। अब एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उसके पास प्लस भी होता है और माइनस भी। अब इसके पास अगर हम नेगेटिव लेकर के आएंगे तो इस ए एटम के अंदर जितना भी प्लस होगा वो सारा इस एंड पे आ जाएगा। व्हाई, बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो इसका नेगेटिव था वो इससे दूर चला जाएगा, बिकॉज सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो इस बॉडी को पास लाने पर क्या हुआ, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो प्लस इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव दूर भाग जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले नेगेटिव चार्ज को हम क्या कर लेंगे, ग्राउंड कर लेंगे। ग्राउंड करने का मतलब क्या है, ये सारा अर्थिंग मींस गुड। तो ये क्या होगा, अब सिर्फ क्या होगा, यहां पर प्लस रह जाएगा और ये नेगेटिव सारा यहां पर आ गया, ये नेगेटिव चला गया ग्राउंड में, इसके ऊपर सिर्फ क्या रह गया, पॉजिटिव। और फिर हम इस अर्थिंग को जब हटा देंगे तो हटाने के दौरान क्या होगा, अर्थिंग हट गई तो ये सारा जो प्लस रह गया था वो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहां से चले थे, हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी ए, हमने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बाय द कंसेप्ट ऑफ इंडक्शन। कंक्लूजन इसका क्या है, देखो अगर हम बी बॉडी जो पास लेकर के आए थे वो नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम इसका उल्टा करें, मान लो हमारे पास ए बॉडी है एज न्यूट्रल और दूसरे हमारे पास जो बी बॉडी है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, नेगेटिव यहां आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे, इसके ऊपर सारा क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मींस कंक्लूजन क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में आप जिस बॉडी का चार्ज उसके पास लेकर के आते हो उसका अपोजिट चार्ज उसके ऊपर आता है। न्यूट्रल के पास अगर आप माइनस लेकर के आओगे तो न्यूट्रल पे क्या आएगा, प्लस आएगा। न्यूट्रल के पास अगर प्लस लेकर के आओगे तो उसके पास आ जाएगा माइनस। सो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने 3 मेथड पढ़े हैं चार्जिंग के, कौन कौन से, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। रबिंग का मतलब है दोनों बॉडीज को रब करो, एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी दूसरे के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन देगी विल बी नोन एज पॉजिटिवली चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन देगी क्यों देगी वो, वर्क फंक्शन, क्योंकि एक का वर्क फंक्शन लो होगा और दूसरी का ज्यादा। जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी और बन जाएगी नेगेटिव चार्ज। दूसरा मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन, टच करना। टच करने के दौरान जो चार्ज ट्रांसफर होगा न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी दोनों को इक्वल साथ लेकर के आओगे तो आधा आधा चार्ज दोनों को मिल जाएगा। ये खास बात, अगर कंडक्शन वाले में प्लस लेकर के आओगे तो प्लस ही आएगा दोनों पे,
माइनस लेकर आओगे तो माइनस ही आएगा, पर इंडक्शन में क्या होगा, प्लस लेकर के आओगे तो माइनस, माइनस लेकर के आओगे तो प्लस। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडक्शन में आपको टच नहीं करना और कंडक्शन में आपको टच करना है। दूसरा, कंडक्शन में सेम चार्ज आएगा, इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें डिस्कस करनी है, क्वांटाइजेशन। ये तुम्हारे लिए एक नया वर्ड है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हमने मैथ में पढ़ा होगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, एक होल नंबर, उसमें डेसिमल नहीं होता, सीधी सी बात है। अभी जैसे मान लो कोई भी क्लास है, 7th 8th 9th 6th जो भी है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? फॉर एग्जांपल 19 होंगे, 20 होंगे, या फिर 18 होंगे, 40 होंगे, 41 होंगे, या फिर 42 होंगे। कैसा पॉसिबल है? 40.1 बच्चे हों उसके अंदर, 42.2 हों। सेम कंसेप्ट। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, या तो वो पूरा होगा या तो वो नहीं होगा, आधा बच्चा तो होगा नहीं, पॉइंट्स में भी नहीं होगा। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि उस इलेक्ट्रॉन का 0.1 हिस्सा यहां पर आ गया और बाकी 0.9 इसके पास रह गया। तो क्वांटाइज का सिंपल सा मीनिंग क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। मींस इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे इंटीजर की फॉर्म में होंगे, या तो वो 1 होगा या फिर 2 होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जो आप प्लस माइनस क्यों लिखते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों ही है। फिजिक्स में प्लस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, क्वांटाइजेशन मींस डिस्क्रीट और इंटीजर वैल्यू। अब जैसे मान लो सीढ़ी है अपने पास, सीढ़ी के स्टेप होंगे जो ऐसे होते हैं, 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं होता कि 3 के बीच में कोई स्टेप हो। तो ये तो क्या हो गया, डिस्क्रीट बोलते हैं इसको, इंटीजर। और इसके कंपैरिजन में अगर हम रैंप ले, रैंप, रैंप में क्या होता है, सीढ़ी होती नहीं, स्टेप होते नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दो कंसेप्ट होते हैं। जब हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो मींस डिस्क्रीट का मतलब एक के बाद सीधा 2 आएगा, बीच में 1.1 1.2 नहीं आएगा। लाइक आप इससे याद कर लो, सीडी और रैंप। सीडी हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट, 1 या फिर 2 या फिर 3। रैंप क्या है, कंटिन्यूअस। ये कंसेप्ट बाद में आएगा, समझाने के लिए तुम्हें जस्ट इंटीग्रल। सेम कंसेप्ट क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो टोटल चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखते हैं हम, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं, लेटर यूज करते हैं, सॉरी, क्यू, कैपिटल क्यू। इसको हम ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब एक Q क्या है, Q हमारे पास है टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, एक क्लास है, Q उसमें क्या है, टोटल बच्चे, N क्या है, इंटीजर, गुड। उन बच्चों का कितना नंबर है, 15 20 25 जो भी होगा, और E क्या है, एक स्टूडेंट या वो एक बच्चा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के केस में E क्या होता है, छोटे से छोटा चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पर एग्जिस्ट करता है, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 10⁻⁻19। यूनिट क्या आएगी, कूलम, गुड। कैपिटल C, कैपिटल C क्यों आएगा, ऑनर टू द साइंटिस्ट। कूलम एक साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में हम इसको कैपिटल लिखते हैं सिंबल की फॉर्म में। जैसे न्यूटन है, उसका कैपिटल N लिखते हैं, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस वीडियो में था, देख लेना। तो ये है हमारे पास क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू N इंटू E। मीन्स चार्ज जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर हम इसका कोई सपोज न्यूमेरिकल करते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल कैसे आएगा, कैन अ चार्ज ऑफ 4.8 into 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट। क्या ये जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट। अब ये क्या है, अगर मैं आपको ये बोलूं क्या किसी क्लास में 50 बच्चे एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि हमें पता हो कि एक बच्चे पे कितना चार्ज रहता है, हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N इंटू E। हमें Q कितना दे रखा है, Q ये वाला
4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ n हमें निकालना है और e हमें पता है क्या, मिनिमम वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ यहां से n निकालो। अगर n का आंसर आपका इंटीजर आ गया दैट मीन्स एग्जिस्ट करेगा। 4.8 10⁻⁻⁹ 1.6 10⁻⁻⁹ क्या बचा 3 मीन्स क्या हुआ, n का आंसर क्या आया इंटीजर, तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इसका लॉजिक क्या है, टिप्स क्या है, इसको देख लो। ये फ्रैक्शन यहां पर 10 की पावर कितनी भी हो वो तो अपने आप कट के आ जाएगी, 1 2 3 4 जो भी हो जाएगा। हमें इसको देखना है, इस नंबर को। अगर ये क्या है 16 का मल्टीपल, शॉर्टकट है ये टिप्स के लिए, इसको देख लो। अगर ये 16 का मल्टीपल है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, सीधी सी बात। अगर मैं आपको यहां लिखता 3.1, यहां पर 10 की पावर कुछ भी ले लो, 5 10 15 20 माइनस कुछ भी ले लो, आपने सिर्फ इसको देखना है। 3.1 1.6 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन आ गया तो मीन्स n क्या आ गया, इंटीजर नहीं आया, दैट मीन्स दैट चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वांटाइज समझ में आ गया। उसके बाद अब सारा एक ब्रीफ हमारे पास रिवीजन की फॉर्म में है। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज की प्रॉपर्टीज बताओ, इससे पहले एक छोटी सा कंसेप्ट हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या डिफाइन करते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना जरा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be converted into one form to other। अब सिमिलरली उस बेस पे आप ये बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, nor be destroyed but transferred, converted in transfer now but can be transferred from one body to other। चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। ठीक है, इसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे जो हमने पढ़ा कि चार्ज की अब सारी क्वालिटीज क्या आएंगी। ये अगेन कंजर्वेशन, Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या हो गया टोटल चार्ज, N क्या हो गया इंटीग्रल मल्टीपल, और E क्या हो गया स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। में क्या लिखोगे आपसे एक नंबर में आता है, व्हाट इज कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का कारण क्या होता है, कारण सीधी सी बात है, ओनली इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या फिर 2 या फिर 3 फ्रैक्शंस कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अगेन अभी जो हमने डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमें यहाँ पर अब देखने की जरूरत नहीं है, अब खुद से रिवाइज करो। चार्ज के बारे में हमें क्या क्या पता है, सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। सेकंड जो बता रहे थे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और रिमाइंड करो अभी जो हमने पूरा पढ़ा। थर्ड, हाँ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड मींस क्वांटाइजेशन। और क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पांचवा, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, सोचो स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन तो होती ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा उसके पास क्या आ गया, चार प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो पहला हमें पता है चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। थर्ड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर नेक्स्ट आ जाएगा क्वांटाइजेशन, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड फाइनली नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ए पार्ट जो हमने बेसिकली डिस्कस किया था, चार्ज क्या होता है। ब्रीफली अगर हम रिवाइज करें तो चार्ज क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर good due to which a body can attract or repel other body। charge is of 2 types, किसने बताया था, गुड ड्यूफे ने। प्लस माइनस किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जिंग, कौन कौन से मेथड है, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब रब करके चार्ज को ट्रांसफर करना, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब
कॉन्टेक्ट में लाके चार्ज को ट्रांसफर करना, और चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब विदाउट टचिंग देम चार्ज को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्या था? क्वांटाइजेशन मींस ओनली इंटीग्रल मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। कैपिटल Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल इंटू E। और लास्ट में फाइनली क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू one form to other।